जितना श्रेय लूट सको, जितना श्रेय लूट सको लूटो श्रेय। मित्र धन मित्र जितना मिला है, बेटे कमा लेंगे उनका भाग होगा, तुम तो बांट दो सब। इतनी टेंशन तो नहीं हो गया? विराजो। ओह, जैसे ही मिथिला नगरी में विराजे सार चंदाचार्य ने चुल्लक जी से कहा, बेटा उपसर्ग दूर। चुल्लक जी पूछते, स्वामी कैसे दूर हो सकता, मैं क्या करूं? बोले, बेटा आपने दीक्षा ली थी, आप विद्याधर हो, अभी आकाशगामिनी विद्या का त्याग नहीं किया। आप शीघ्र जाओ धरणीधर पर्वत के ऊपर विष्णु कुमार महामुनिराज, रोमटे खड़े हो रहे हैं, विष्णु कुमार महामुनिराज को चारण रिद्धि प्रकट हुई है, रिद्धि प्रकट हुई है। उन्हें मालूम नहीं है सिंधु आराध्य सागर ये तपस्वी की तपस्या। लोग सिद्धियों के पीछे दौड़ते हैं, उन्हें रिद्धि प्रकट हो गई तब भी मालूम नहीं। आप जाओ, वही उपसर्ग दूर करेंगे। चुल्लक जी ने पल झपकने की देर नहीं लगाई, आकाश मार्ग से उड़ गए और जा करके धरणीधर पर्वत के ऊपर पहुंच करके भो स्वामी नमोस्तु, भो स्वामी नमोस्तु जोर से बोला। विष्णु कुमार महाराज ने आंख खोल के देखा, अचानक ही क्या हुआ, आवाज किसी? हे नाथ, उपसर्ग, घोर उपसर्ग। नहीं पूछा विष्णु कुमार ने, अविनाश कंपनाचार मेरे संग के हैं क्या? नहीं पूछा विष्णु कुमार ने, मेरी परंपरा के हैं क्या? नहीं पूछा विष्णु कुमार ने, हमारी जाति के हैं क्या? विष्णु कुमार ने इतना परिचय लिया, दिगंबराचार हैं, चल दिया। मालूम कैसे? चुल्लक जी पुष्दंत, मैं क्या कर सकता हूं? उन्हें मालूम ही नहीं था। बोले, स्वामी हमारे गुरु सारचंद स्वामी ने अपने ज्ञान से बताया है आपको चाण रिद्धि प्रकट हो चुकी है। ओहो, आपको ऐसी चाण विक्रिया। बोले, क्या हुआ? ऐसी विक्रिया आप करो स्वामी, परीक्षा लेना चाहिए। मालूम उन्होंने एक हाथ यूं किया, जाकर के सुमेरु पर्वत पर लग गया। दूसरा हाथ किया, वो जाकर के मानो सत्य पर लग गया। उनको समझ में आ गया, अरे मुझे रिद्धि प्रकट हो चुकी है। उन्होंने संकुचित किया और कहा, वे चाहते ना 700 के 700 मुनिराजों को यूं हाथ भेजते अपना, उठा करके धरणीधर पर्वत पर विराजमान कर देते, लेकिन नहीं, छलिया के साथ छल पूर्वक ही काम करना था उनको। नहीं तो मालूम ऐसा करते उसे मालूम कैसे चलता बलि को कि कोई और भी बलि है। उन्होंने निर्णय कर लिया, चलता हूं। पहुंचे हस्तिनापुर, सबसे पहले पद्म राय के पास पहुंचे। सग्गा भाई था। ओ, तुमने जिस कुल में शांति कुंतरे तेनते तीर्थंकर भगवंत हुए, उस कुल में तूने ये क्या पाप कर डाला? चक्रवर्ती का बेटा होकर के तुमने ये क्या किया? स्वामी क्षमा करो, हम बचनों से बंधे हैं। बोले, कैसा बचन है? तुम्हारे होते हुए निर्गंतों पर उपसर्ग, निर्गंतों उपसर्ग। मित्र मत कर सको बंदना किसी की, तो बदनाम तो मत करना। मत कर सको रक्षा, उपसर्ग करने का भाव तो मत लाना। रवि भैया जगत को सुना देना, मत करो वंदना कोई बात नहीं है, पर बदनाम मत करो। मत करो पूजा कोई बात नहीं है, पर मेरे मित्र उनके साथ दुर्व्यवहार तो मत करो। मद में फूल करके किसी साधु को साधु बन करके, चमत्कार है। साधु साधु के उपसर्ग दूर करने जाए, ये ब्रह्मांड का चमत्कार है। पर ये भी सत्य है कि जब जब घोर संस्कृति पर कष्ट आया,
तब श्रावक कुछ नहीं कर पाए, साधु ने काम किया है। रावण कैलाश पर्वत को हिलाने गया था, तब बलि मुनिराज ने ही मेरे मित्र अंगूठा दबा करके रक्षा की थी। और जब मुनियों पर 700 मुनियों पर उपसर्ग हुआ तो कोई श्रावक कुछ नहीं कर पाया, विष्णु कुमार बन के ही आए थे। विष्णु कुमार मुनिराज ने निर्णय किया, ले लूंगा पुण्य दीक्षा, कर लूंगा प्रायश्चित। नहीं तो मालूम कोई दूसरे होते क्या सोचते, पांड्या बोले मैं 50 साल का दीक्षित, मैं 30 साल का दीक्षित, मैं छोटा हो जाऊं, मैं अपनी दीक्षा कैसे छोड़ूं? बोले नहीं, बनाया बावन भेष, एक जटा, जनेऊ, दुपट्टा, साल ओढ़ करके चल दिया, कमंडल हाथ में लेकर के बटुक का भेष बना करके उस ओर जहां पर ये यज्ञ चल रहा था। वेदों में लिखा है 52 अंगुल का ब्राह्मण आ जाए तो यज्ञ सफल हो जाए। उन्होंने 52 अंगुल का ब्राह्मण का भेष बनाया और पहुंच करके महात्मा से निसंग सागर जैसे पहुंचे, यजमान आयुष्मान भवा, दूधो पूतो फलो फूलो, बड़े बड़े आशीर्वाद दिए। बलि प्रसन्न हो गया, ओ आज तो मेरा यज्ञ सफल हो गया। बोले क्यों? आज तो 52 अंगुल का ब्राह्मण पधार गया, यज्ञ सफल हो गया। बोले कहिए विप्रास क्या चाहिए? यजमान और तो कुछ नहीं चाहिए मुझे, यजमान और कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस प्रभु का भजन कर सकूं, एक कुटिया की भूमि मिल जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। बोले कुटिया की भूमि ले लीजिए जितने चाहिए। बोले नहीं, मुझे 3 अंगुली चाहिए है। बोले 3 पग चाहिए आपको? 3 पग। लगता है बटुक छोटा है, उसकी बुद्धि भी छोटी, पर तुम समझ नहीं पा रहे बुद्धि किसकी छोटी। बेटा चिंता मत, ठहरो अभी, आपको मालूम चलता किसकी बुद्धि छोटी है। वो विनोद में मजाक में कहता है, अच्छा ऐसा करो, आप 3 पग ही चाहिए, आप कोई बड़े आदमी से मपा लीजिए। अरे इतनी बड़ी तो कुटिया बनाना, कभी सत्संग करने का मेरा मन करे तो मैं भी आके बैठ सकूं, इस छोटी सी कुटिया में तो मैं भी नहीं आ पाऊंगा, इसलिए नरेंद्र घड़ी मत देख। ओहो ज्ञानी जैसे ही बलि अहंकार में बोलता है, बोले यजमान आपको दान देने से प्रयोजन है कि पंचायत करने से प्रवचन मत कीजिए, मैं जाता हूं। ओ मेरे द्वार पर बिना दक्षिणा के यजमान रोपड़ा, बिना दक्षिणा विप्र चला जाएगा तो मेरा क्या होगा? नहीं ठहरिए, आप माफ लीजिए। बोले ऐसे नहीं, पहले आप जलांजलि दीजिए। जब तक जलांजलि नहीं दोगे तब तक स्वीकार नहीं करूंगा। मालूम वैदिक दर्शन में दूसरे एक कथा को दूसरे प्रकार से कहा गया है। जब जलांजलि देने खड़ा हुआ बलि, तो मालूम शुक्राचार्य गंगा सारी टोटी में जाके बैठ गए, बोले सब चला जाएगा इसका। जैसे जलांजलि पूरी हुई, बलि देखता अब क्या हो रहा है। एक पैर लंबा किया, एक टांग विष्णु कुमार की सुमेरु पर्वत पर टकरा गई, और दूसरी टांग जो है ना मानुषोत्तर पर्वत पर जाके लग गई। अब विष्णु कुमार खड़े सामने, आकाश में देवताओं के विमान आ गए, ओ यानी पुष्प वृष्टि होने लगी। बोली ये धन्नो क्या हो रहा है? जयकार गूंजने लग गया। राजन अपने वचन को पूर्ण कीजिए, तीसरा पग कहां रखूं? बोलिए भूमि दीजिए। अब
तीसरा पक्का रखे, भूमि तो बची नहीं ना। मालूम बेचारा लेट गया, कहता स्वामी अब मेरे पास भूमि नहीं है, मेरे वचनों को पूर्ण कीजिए, मेरे पीठ पर पैर रख दीजिए। और जैसे ही पीठ पर पैर रखा, बलि चुरमुर नीचे गिर पड़ा जमीन पर। देवों ने मेरे मित्र जय जय नाद करना प्रारंभ किया। रो पड़ा, बोले रक्षा करो। बोले रक्षा मैं नहीं करूंगा, रक्षा 700 मुनि करेंगे। सुगंधित वायु बहने लगी और अहंकारी मृगराज कोई बाली को मारने नहीं गए थे, उसके अहंकार को चूर करने गए थे, खड़ा होता है, चल देता है कहां, यज्ञशाला की ओर, और जा करके अपने हाथों से बाड़ी तोड़ता है। विष्णु कुमार देख रहे हैं और जा करके एक एक मुनि के चरणों में सिर टिकता, स्वामी क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो। धन्य कंपनाचार्य स्वामी अपने नेत्र खोल करके देखा, उपसर्ग दूर हो चुका है। तब भी मित्र बाली से यूं नहीं किया, बाली को आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद दे दिया। विष्णु कुमार मुराज रिद्धि संपन्न स्वयं जाकर के 700 मुनियों को गदगद होकर के प्रणाम कर करके और उनका दृढ़ संकल्प की संकल्प सागरी दृढ़ संकल्प की भूरी भूरी प्रशंसा किए। जीवन में साधना तो ऐसी हो, उपसर्ग चलने पर भी कि मित्र कभी हुंकार नहीं किए। एक मच्छर काट जाए तो आदमी चिढ़ जाता है, मित्र बे योगेश्वर सुविधाओं में सुख के काल में भावित ज्ञान दुख के आने पर विनस जाता है। संकल्प सागर जी आत्मा को दुख से भावित करो, ऐसे दिन भी आएंगे, लोग तुमको पुष्पांजलि भी चढ़ाएंगे तो तलवार भी चलाएंगे, पर तुमको जीवे मरने जीवन में लाभ में सामने भाव सीखना होगा। ओहो, उपसर्ग दूर हुआ। हस्तिनापुर नगर में मित्र मुनिराज सासोई थे ना, लेकिन नगर बहुत हजारों गांव में मकान थे श्रावकों के, पूरा नगर का नगर उमड़ पड़ा। विष्णु कुमार कंपनाचार्य स्वामी की पूजा किए और मित्र पूजा ही नहीं किए, सब ने एक दूसरे को वात्सल्य के साथ, जब मुनियों के गले रुंध चुके थे, कंठ रुंध गए थे, फूले पड़ चुके थे, तो युक्ति लगाई कैसा आहार दिया जाए। ये श्रावक का विवेक है, जिससे साधु के कप की वृद्धि ना हो, पित्त की वृद्धि ना हो, मित्र बात की वृद्धि ना हो। ऐसे जैसे गर्भिणी माँ अपने शिशु की पेट में रक्षा करती है, ऐसे योगियों की रक्षा इन श्रावकों को करना चाहिए। पत्रिका खिलाओ, पत्रिका, जिससे उनके विकार ना बढ़े, शरीर स्वस्थ हो, चित्त स्वस्थ हो, बुद्धि स्वस्थ हो, जिसे जिनवाणी का पाठ करके जगत का कल्याण कर सके। विष्णु कुमार महाराज ने पुणे अपने संयम को स्वीकार करके दीक्षा को प्राप्त करके ज्ञानियों निर्वाण श्री को प्राप्त किया। इधर अकंपनाचार्य स्वामी 700 योगेश्वर आहार चर्या को उठे। ज्ञानियों उसी दिन से योगियों की रक्षा हुई, श्रवण संश्रवण की रक्षा हुई। उसी दिन से आज का दिन यह है कि लोग रक्षा सूत बांध लगे। मित्र भाई बहन को बांध रहे हैं, ये तो आपने सुना है। इसलिए नहीं कि बेटा भैया पैसा वाला है तो सोने की राखी, वो गरीब है तो धागे की राखी। वो तो कभी तो ये होता है गरीब भैया के यहाँ गुड़ की मिठाइयाँ और पैसे वाले भैया के यहाँ। मित्र पांड्या सुन, मिठाई लेने जा रहा है क्या? बैठ जा, चिंता मत करो। देखो तुम धोती बदल भी लोगे, जब तक ये लोग जाएंगे नहीं तब तक करोगे क्या? आइए। मालूम सुमिति, जैसे ही घर घर में मुनिराज की चर्या हुई, यानी बहन भाई को राखी बांधे, पैसे लूटने के लिए नहीं, इसका
भैया मेरे सेल की रक्षा करना। और बहन जब राखी बांधे तुम बहन से कहना, बहन हम विपत्ति में आए तो धागा जैसे बांधा है ऐसे प्रेम का धागा बांध के रखना। तो बहन भाई से ही नहीं, पति पत्नी को भी राखी बांधे कि पत्नी न होती तो तुम्हारा घर कैसे चलता, और पति न होता तुम्हारा जीवन कैसे चलता। और इतना ही नहीं, प्रत्येक धर्मात्मा परस्पर में राखी बांधे। मित्र इस देश की, राष्ट्र की, समाज की, धर्म की रक्षा हम करेंगे। और ज्ञानी कहीं सुधीर भैया देश का सैनिक मिल जाए उसको राखी जरूर भिजवा देना, क्योंकि वो तुम्हारी सबकी रक्षा कर रहा है। और ज्ञानी ये पिच्छी में राखी बांध करके तुम इतनी मत मान लेना पंकज भाई, कमल पाटनी, कि मैं तो पिच्छी बांध के मेरा साल भर का काम पूरा हो गया। पिच्छी में राखी बांधने से काम पूरा नहीं होगा। जहां पिच्छी धारी हो उनके चरणों में जाके पूछ के आना स्वामी सुख साता है कि नहीं, तो तुम्हारी रक्षा बंधन है। नहीं पिच्छी में राखी बांध गए 1 साल बाद फिर आ जाएंगे, इसलिए मैंने बंधवाई नहीं है। बोले पिच्छी में मत बांधिए, अपने दिल में बांध के रखिए कि गुरुओं के प्रति उपसर्ग नहीं आना चाहिए। हम जाओगे वहां उनका संकट दूर करेंगे। इसलिए ज्ञानियों आज जितने श्रावक श्रावका यहाँ आए हुए हैं परस्पर में मेरे मित्र, यही बासल पर्व है। गले से लग करके जय जिनेंद्र बोलो। और पति पत्नी, यहाँ कोई की पत्नी तो नहीं बैठी? सुधीर भैया देवी आई क्या? चली गई। कोई की देवी यहाँ है क्या? कोई की नहीं है। प्रदीप भैया खड़े हो जाओ, एक राखी लाओ, 2 लेके आओ, जाओ देवी को बांध के आओ और उससे कहो मेरे लिए राखी बांधो। अरे जल्दी जाओ मित्र। ज्ञानियों परस्पर में इस बात के लिए राखी बांधना है, और यदि पैर भी पड़ लो तो कोई पाप नहीं पड़ जाएगा। मित्र वही भगवान आत्मा है। ओहो, यदि ऐसा दृश्य, पंकज भाई एक धागा नहीं है तुम्हारे पास? ओहो ज्ञानियों अब परस्पर में जितने यहां बैठे हुए सब खड़े हो जाओ और ज्ञानी एक दूसरे से जय जिनेंद्र कर लो, गले मिल लो। और इसलिए बोले तुम पर संकट तो हम दूर करेंगे और हम पर तो दूर करेंगे, और श्रवणों पर संकट आएगा तो हम पंत 13 20 सोनगर देवगढ़ नहीं देखेंगे, श्वेतांबर दिगंबर नहीं देखेंगे, जैनत्व को देखकर हम सबके संकट दूर करेंगे। ज्ञानी जाओ पहाड़िया नीचे उतरो, कब तक मंच पे बैठे रहोगे? आत्मा शुभावम पुरीभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम पुरीभाव, आत्मा का स्वभाव परवातिन भिन्न महावीर सौमी।